बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि कौन से कीड़े की 8 आंखें होती हैं? और क्या आप ये जानते हैं कौन सा कीड़ा एक वक्त में तकरीबन 3000 अंडे दे सकता है? जी हाँ दोस्तान इकराम, इसी तरह के दिलचस्प फैक्ट लेकर आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत दिलचस्प होने वाली है। सामीन इकराम, हर मखलूक में कुछ न कुछ मुनफरिद है। तो मकड़ी की अगर बात की जाए तो छोटा सा कीड़ा है जिसकी इनफरादियत हमारे इल्म के मुताबिक ये है कि ये जाला बुनती है। अब गौर किया जाए इस मखलूक पर तो कई बातें अल्लाह ताला हमारे जहनों में डालता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में मकड़ी के हवाले से इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा कारसाज तजवीज़ कर रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी जैसी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है और बेशक तमाम घरों से कमज़ोर मकड़ी का घर है। काश ये बात जानते। दोस्तान कराम, इसी तरह अगर तारीख़ के औराक उल्टे जाएं तो हिजरत मदीना के वाक़यात में एक वाक़या मिलता है कि हिजरत मदीना के वाक़यात में वैसे भी बेपनाह हिकमतें, मसलहतें और अल्लाह ताला की बेनियाजियाँ नज़र आती हैं। इन्हीं में से एक वाक़या गारे सौर का है कि जब अल्लाह के रसूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरान हिजरत दुश्मनों से बचते हुए जब थक गए तो गारे सौर में कुछ आराम के लिए रुके, तो अल्लाह ताला ने अपनी इस कमज़ोर तरीन मखलूक यानी मकड़ी को हुक्म दिया कि गार के शुरू में जाला बुन दो। जो इसने इसके हुक्म से फ़ौरन बुन दिया। फिर कुछ ही देर में दुश्मन अरब के मारूफ खोजियों को लेकर इस गार तक पहुँचे तो खोजियों के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गार में होने चाहिए थे, मगर मक्का वालों ने मकड़ी का जाला देखकर ये मानने से इनकार कर दिया कि अगर वो इस गार में छुपते तो ये जाला ना होता और ख़ुद खोजियों का इल्म भी धरे का धरा रह गया। ये इसकी शान बेनियाजी है कि इसने बतौर हिजाब मकड़ी को जाले को चुना। अल्लाह की ज़ात को शायद हमें यही बताना मकसूद था कि तुम्हारी तमाम तदबीरें एक मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं। अब मकड़ी को देखें कि इसने ये भी नहीं बताया कि अंदर गार में रहमतुल लिल आलमीन अपने साथी के हमरा मौजूद हैं, बताती भी कैसे हुक्म खुदावंदी जो था। सामीन कराम, अब हम आपको चंद मालूमात मकड़ी के हवाले से देते चलते हैं। दोस्ताने मन, मकड़ी की तकरीबन 47,000 मुख्तलिफ़ इक़साम हैं और तकरीबन सभी जाला बुनती हैं। हर मकड़ी 7 मुख्तलिफ़ इक़साम के जाले बुन सकती है। कुछ मकड़ियाँ जाले बुनती हैं शिकार के लिए। तकरीबन तमाम मकड़ियों की इक़साम गोश्तखोर होती हैं माँ सवाए एक के कि जो वस्ती अमेरिका में पाई जाती है, जो वेजिटेरियन कहलाती है। ज़्यादातर मकड़ी की 8 आंखें होती हैं और कुछ की 6 भी होती हैं, लेकिन तमाम आँखों से भी वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती। मादा मकड़ियाँ एक वक्त में तकरीबन 3000 अंडे दे सकती हैं। इनमें से कुछ अंडे देते ही मर जाती हैं। उछलने वाली मकड़ियाँ अपने जिस्म की लंबाई से तकरीबन 50 गुना ज़्यादा बड़ी छलांग लगा सकती हैं। कुछ मकड़ियाँ जहरीली भी होती हैं, इनके काटने से इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। मकड़ी की तकरीबन 8 या 6 आँखें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी नज़र काफ़ी कमज़ोर होती है। इसलिए ये अपनी दूसरी सेंसेस पर इन्हिसार करती है, जैसा कि सुनने की, चखने की और सूंघने की। ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छी शिकारी होती है। माहिरीन के नज़दीक जाल जो अभी इस्तेमाल किया जाता है वो भी उसी के जाल बुनने के अंदाज़ पर ही बनाया गया है। कुछ ज़्यादातर मकड़ियाँ अकेला रहना पसंद करती हैं और अकेले ही शिकार करती हैं, और कुछ सोशल किस्म की भी मकड़ियाँ होती हैं जो बड़ी कॉलोनीज़ में रहती हैं और एक साथ मिलकर काम करती हैं और एक साथ शिकार भी करती हैं। दोस्ताने मन, दुनियावी शोबों के हवाले से अगर बात की जाए तो हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले भी मकड़ी और इसके जाले से अपने अपने शोबे से मुंसलिक कई असबाक हासिल कर सकते हैं। मसलन एक असाकर मकड़ी के जाले से और जाला बुन के पीछे हट जाने से ये सबक सीखता है कि दुश्मन को अपने चुंगल यानी ट्रैप में फंसाने के लिए कभी कभी पीछे हटना यानी रिट्रीट ज़रूरी होता है। और फिर शायद इसी को अंग्रेज़ी में एक मकूले के ज़रिए कहा जाता है कि रिट्रीट इज़ नॉट डिफीट बोलते हैं।
اسی طرح ایک سائنسدان کائنات کی تخلیق، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشاؤں کا آپس میں جڑا ہونا یا آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہونے کا فلسفہ سمجھتا ہے کہ بظاہر تو سب کچھ بہت پھیلا ہوا ہے مگر سب کچھ ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہو رہا ہے۔ مکڑی انسان کو معیشت کی بنیادی ستون توکل کا نظریہ سمجھا دیتی ہے۔ اسی متعلق حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین قول ہے جو یہاں ہم کہہ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو عالم کی دولت سے یہ بات بہتر ہے کہ انسان خدا کے فضل سے ہٹ کر اپنی ذاتی کوشش سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، پھر بھی انسان کو کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کوشش بہت ضروری ہے، لیکن کوشش کے بعد جو کچھ حاصل ہو اس کو محض خدا کا فضل تصور کرنا چاہیے۔ یعنی توکل صرف اسی ذات پر جو خالق ہے اور رازق ہے ہر چیز کا۔ ہمارے معاش کا ذریعہ جو بھی ہو، پہلا ستون توکل ہونا چاہیے اور محض زبانی نہیں، دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیگر شعبہ جات کے لوگ اپنے شعبے سے متعلق اس میں سے عرق جوئی کر سکتے ہیں۔ مکڑی انسان کو تعمیر بھی سکھاتی ہے، ہوشیاری اور چلاکی بھی سکھاتی ہے، یہ یقین اور صبر کرنا بھی سکھاتی ہے اور شاید پورا فلسفہ حیات ہی سکھا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تخلیق کردہ نشانیوں کو سمجھ عطا فرمائے اور نہ صرف خود کے لیے بلکہ دنیا تک بھی اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے تمام نشانیوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، یا یوں کہیے کہ تمام تخلیقات اس کا پیغام، اس کی شہادت دیتی ہیں، تو انسان تو اشرف المخلوقات اور مکلف مخلوق ہے، پھر انسان کیوں نہ سب سے زیادہ محنت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں مکڑی کی ان تمام خوبیوں سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان من، اسی طرح کی انشاءاللہ دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ احباب کے خدمت میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔